महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, घर के मंदिरों में सभी देवी देवताएं विराजमान होते हैं, तो अगर मैं सिर्फ एक का ही नाम जप करूंगी तो बाकी सब बुरा तो नहीं मान जाएंगे? बहुत बुरा पहली बात तो ये है कि रूप अनेक हैं भगवान के, भगवान एक है। जैसे डाल और पत्ते और फूल, इनमें पानी देने की जरूरत नहीं, अगर मूल में जल चढ़ा दो तो उसकी शाखा, तना, पत्ते, पुष्प सब में पहुंच जाता है। गीता जी में भगवान ने 15वें अध्याय में कहा, ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्तम प्राहुरव्ययम, इस संपूर्ण संसार का मैं मूल हूँ। तो यदि हम भगवान श्री हरि का अर्चन बंदन कर ले, पूरे विश्व ब्रह्मांड का अर्चन बंदन हो जाता है। अब राम जी को पूजो, चाहे हनुमान जी को पूजो, चाहे शिव जी को पूजो, चाहे हरि जी को पूजो, वो एक भगवान है, वो रूप अनेक धारण किए हुए। तो एक जगह पूजा हो गई तो सब जगह पूजा हो गई, कोई नाराज नहीं होते। ये तो केवल हमारी मानसिकता है, हम भगवानों में भी भेद करते हैं। वही आवश्यकता पड़ी तो दुर्गा बन गया, वही आवश्यकता पड़ी तो काल भैरव बन गया, वही आवश्यकता पड़ी जब जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ी, देखो नरसिंह बन गया। कितना सुंदर ठाकुर है। राम रूप में देखो कितने सुंदर राम जी, कृष्ण रूप में देखो कितने सुंदर कृष्ण जी, भयंकर रूप में देखो तो नरसिंह जी। पूरा त्रिभुवन कांप रहा था, ऐसा भगवान ने रूप धारण किया। तो अब जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ी, हमारे भगवान ने वो रूप धारण कर लिया। भगवान एक है, उनके रूप अनेक हैं। यदि हमारी श्रद्धा बनती है कि हम अनेक रूपों का पूजन करें, करो। अगर हमारा प्रेम बढ़ रहा है किसी एक रूप में, तो फिर एक रूप के पूजन से ही सबका पूजन हो जाता है। एक जगह अगर हम भाव से पूजा कर दी तो सब प्रसन्न हो गए। जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर। जितने भी देवता हैं, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, और मुनि सब उस पर प्रसन्न हो जाते हैं जिस पर भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा। तो इसलिए हमको डरना नहीं है कि हमने राम जी का पूजन कर लिया, दुर्गा जी का पूजन नहीं किया, उनका गणेश जी का पूजन नहीं किया तो नाराज हो जाएंगे। नहीं, सब प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि रूप अनेक हैं, तत्व एक है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे भगवान श्री हरि विष्णु के साक्षात दर्शन करने हैं, इसके लिए आप मुझे मार्ग दिखाएं। आपके कांतिक वार्तालाप को नित्य देखने में मैं नित्य नारायण नारायण का जप करता हूँ। क्या इस नाम जाप से मुझे नारायण के साक्षात दर्शन एवं उनसे वार्तालाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा? साथ में जो आवश्यक है वो दवा के साथ में परहेज आवश्यक होता है। भगवान नाम जाप के साथ यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। जिस स्थिति में भगवान रख रहे हैं उस स्थिति में हम संतुष्ट रहें। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, कोई चाह नहीं, भगवान के दर्शन के सिवा कोई चाह नहीं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो, मान अपमान में, दुख सुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान। विमत्सरः, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। यदि हम ऐसे आचरण करें, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, कोई व्यसन नहीं, किसी का अहित नहीं, और भगवान नाम जप करें, भगवान की कथा सुने, और फिर धीरे धीरे ऐसा भाव आ जाए कि हमें भगवान के लिए रोना आ जाए, भगवान के लिए रोना आ जाए। बहुत कठिन है भगवान के लिए रोना, तो 2-4 आंसू बहाना। हृदय की एक पीड़ामयी स्थिति, जैसे प्यासे को रबड़ी पिलाई जाए तो नहीं पीनी, उसे पानी चाहिए। भोजन करने की इच्छा वाले को सोने चांदी से ढक दिया जाए, उसे मुझे भोजन चाहिए। ऐसे भगवान के दर्शन की इच्छा वाले को ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। ब्रह्मादि, ये तो मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक आदि के भोग
ब्रह्मा आदि के भोग वो भी चले, मुझे केवल भगवान चाहिए। जब ये लगन लग जाती है केवल भगवान चाहिए, भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा रोने लगे, माँ उसको खिलौने देती है। अगर उन खेल में राजी हो गया तो अपने कार्य में मस्त है, जाने की जरूरत नहीं है। फिर खिलौने छोड़कर रोने लगा तो फिर बहन बेटियों को भेजती है, जा तू गोद में ले ले। अगर उसकी गोद में भी रोने लगा तब वो कहती नहीं मानेगा, ये बड़ा हठीला है, ला मुझे ला। तब वो दुलार करती है। ऐसे ही श्री भगवान पहले माया के खिलौने फेंकते हैं, तो मेरे लिए रो रहा है या खिलौनों से खेलने के लिए। अगर खिलौने मिले और उसका रोना बंद नहीं हुआ तो जिद्दियां सिद्धियां भेजते हैं, चमत्कार। अगर उनसे भी रोना बंद नहीं हुआ, कहते अब ये नहीं मानेगा, मुझे मिलना ही पड़ेगा, फिर भगवान मिलते हैं। प्रायः कोई लाखों में एक भगवान से मिलना चाहता है, लाखों में मिलने वालों में कोई एक असली में मिलना चाहता है, नहीं तो बीच में मनोरंजन में फंस जाता है। बड़े रुपए पैसे भगत जगत महिमा से रोना बंद हो गया, भगवान राजी हो गए। चल जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। लेकिन हरि के सिवा और कुछ मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, वो भगवत प्राप्ति का। इसे भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर दासुर रावण। इसे भगवान के सिवा कुछ और नहीं चाहिए, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय बिसते बिस बारी, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरी माताओं बहनों को अपनी सगी माँ के समान पवित्र भाव से देखते हैं, जो दूसरों के धन को विष के समान समझते हैं। और हे भगवान, जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, उनके मन रूपी सदन में आपका शुभ निवास हो। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जो षड विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे जीत चुके हैं, काम क्रोध मद मान न लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, न किसी से राग है न किसी से द्वेष है, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, न कपट है न दम्भ है न माया है। हे नाथ, आप उनके हृदय में वास करो। भगवान की प्राप्ति के लिए हमको नाम जप करना है और सावधानी से शास्त्र स्वाध्याय करके ये देखना है कि जो नहीं करना चाहिए वो हमसे कभी ना हो, और भगवान ही केवल मुझे चाहिए, भगवान से कुछ नहीं चाहिए, से कुछ नहीं चाहिए, भगवान ही केवल चाहिए, तब भगवान का दर्शन होता है। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन, इसीलिए कहा भगवान का दर्शन होता है। और कौन भगवान के दर्शन करना चाहता है? जो दर्शन करना चाहता है उसकी बात कुछ अच्छा नहीं लगता, न दिन में चैन न रात में नींद, व्याकुलता। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीरा जागे और रोवे। जो प्रभु के लिए रोता, प्रभु के लिए तड़पन कैसे मिले? नहीं तो बड़े खिलौने हैं, उनमें राजी हो जाते, करोड़ों अरबों रुपए, भगत जगत, नाना प्रकार की भोग सामग्री, ये माया का ही तो खिलौना है, इसी में राजी हो गए। प्रभु से मिलने के लिए बहुत कठिन बात है। मिलना सरल है पर मिलने की चाह कठिन है, मिलने की असली लालसा कठिन है। वो संत समागम नाम जब भगवत लीला कथा श्रवण, इससे आगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धार्मिक अनुष्ठान या सत्संग, पूजा अर्चना या फिर इंसान का कर्म, किसको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए? अनुष्ठान? आपने धर्म को और कर्म को अलग करके देखा। कर्म वही जो, किसका प्रश्न? कर्म वही जो धर्म से युक्त हो, जो धर्म से अलग है
वो विकर्म हो जाता है, वो कुकर्म हो जाता है, वो अधर्म हो जाता है। तो हम जैसे जिस पदवी पे हैं तो हमारा धर्म क्या है? हम किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी की प्रजा हैं, किसी अधिकार पर हैं, तो हमारा धर्म बनता है। धर्म के अनुसार कर्म बने, वही हमारा मंगल करने वाला है। अलग से अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। धर्म के अनुसार अपने कर्म का अनुष्ठान ही पूजा है। अब किसकी पूजा है? भगवान की पूजा है। तो भगवान का स्मरण करते रहो। मामुनिस्मर युद्ध च, युद्ध रूपी कर्म करो और मेरा स्मरण करो। अर्जुन को तत्कालिक उपदेश भगवान कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो कर्तव्य कर्म है वही हमारी पूजा है। अब जैसे आप एक ऑफिसर हो, आपको घूस नहीं लेना, आपको अधार्मिक पुरुष को, दोषी पुरुष को बख्शना नहीं है और निर्दोष को दंड नहीं देना। यही तुम्हारी पूजा हो जाएगी। जो जहां है अपने धर्म का ठीक से पालन करे, ये भगवान की पूजा होगी, क्योंकि संपूर्ण विश्व भगवान का है और विश्व में, भारत देश में आपको जो अधिकार मिला है उसके अनुसार व्यवहार करें। माता पिता के सामने आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी से आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए, समाज से आपका कैसा व्यवहार होना चाहिए। जिसे आप कर्म करके अलग बात कर रहे हो, उसी को हम कह रहे हैं धर्म पूर्वक किया जाए तो भगवान की प्राप्ति कराने वाली पूजा है। केवल पूजा का नाम अगरबत्ती या धूपबत्ती घुमाना नहीं है। पूजा का मतलब अपने कर्तव्य का पालन करना, लेकिन कर्तव्य धर्म पूर्वक आपको ज्ञान होना चाहिए। अपने कर्तव्य के पालन में कहीं भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। भय, प्रमाद, प्रलोभन स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अगर भय, प्रमाद, प्रलोभन स्पर्श करेगा तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? मोहित जी, बनारस। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरा जन्म काशी में हुआ, जिसकी वजह से महादेव व माता की भक्ति करके बड़ा हुआ। अब भोले बाबा की कृपा से राधा रानी में प्रीति हुई है, परंतु हे नाथ, जो लगन आपने अपने श्रीमुख से श्रीधाम वृंदावन की बताई है वो मुझे काशी में मिलती है। महाराज जी, शरीर महादेव जी तो प्राण राधा रानी है, प्राण छोड़ने का मन भी काशी में होता है। महाराज जी, क्या काशी में रहते रहते और राधा रानी रखते श्री जी प्राप्ति हुई? कहीं भी रहो, वो तो भगवान विश्वनाथ जी की गोद में रहना है। काशी वास करने का मतलब है भगवान विश्वेश्वर की गोद में। आनंद धाम है ये। वृंदावन धाम भी प्रेमानंद धाम है। वृंदावन प्रेमानंद धाम है और काशी आनंद धाम है। आनंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपन्नम। वो आनंद धाम भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी का, तो वहां से रहते हुए प्रेमानंद का चिंतन करते हुए क्या परेशानी है। आनंद धाम में प्रेम जुड़ गया। प्रेम ही किशोरी जी हैं। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी और आनंद प्रभु है। तो प्रेम और आनंद मिल गया तो वो प्रियालाल हो गया। आनंद। महाराज जी, आपको भी तो वाराणसी बहुत प्रिय था। तो वाराणसी का नाम लेते ही रोमांच हो जाता है, क्योंकि जीवन रहा है ना, आराधना रही है और जीवन रहा है। वाराणसी तो मतलब जैसे वाराणसी शब्द कहोगे तुम्हारे सामने पर वही पूरी से वही विश्वनाथ, वही गंगा के घाट, वही तुलसी जी, वहाँ भी मैं दर्शन किया हूँ आपका। अच्छा में भी। अच्छा, तो उस समय बहुत। हाँ, तो यहाँ से हम केवल एक लाल वस्त्र पहनते थे, जटाएं और घाटों में ही रहते थे। जी जी जी, वहाँ देखा होगा, क्योंकि काशी वासी तो जानते ही, देखा ही होगा, बहुत से लोग देखते हैं। प्रभु जी, एक शंका थी मेरी। जैसे अनुकूल परिस्थितियों में मैं भगवान का चिंतन करता हूँ, पर प्रतिकूल परिस्थितियों में छोड़ देता हूँ, ऐसा? अभ्यास की कमी, अभ्यास की कमी। तो कोई परिस्थिति हमारे भगवान के चिंतन को छुड़ा दे तो ये हमारे अभ्यास के अनुकूल में तो सबको अच्छा लगता है राम राम कहना। बात तो तब आएगी जब प्रतिकूल में राम राम कहो, प्रतिकूल में कृष्ण कृष्ण कहो। तो बीमारी आती, दुख आता तो मैं छोड़ देता हूँ नाम। हमको तो और जपने की इच्छा होती है, दुख में तो और जपने की इच्छा होती है कि जल्दी निवृत्त हो जाए दुख, इसलिए भगवान का नाम और जपना चाहिए, दुख में छोड़ नहीं देना चाहिए। हाँ, वैसे तो कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे।
तो हमें लगता है कि हमारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए हम प्रतिकूल परिस्थिति आने पर प्रभु का चिंतन छोड़ देते हैं। तो हमें और अभ्यास करना चाहिए, जिससे दुख में भी भगवान का सुमिरन होता है। ये का भाव नहीं आता प्रभु जी। जब हम अधिक सुमिरन करेंगे तो भाव आने लगेगा, जब हम अधिक भजन करेंगे तो भाव आने लगेगा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं रक्षा अनुसंधान विभाग में कार्यरत हूँ एवं ग्रस्त जीवन में जी रही हूँ। कोई भी कार्य करते हुए कोशिश करती है कि जाप करते रहूँ और थोड़ी देर ध्यान में बैठने का समय भी निकालती हूँ। नाम जप करते हुए कई बार जिह्वा अपने आप तालू से अपने आप लग जाती है और आंतरिक रूप से नाम जप चलता है। महाराज जी, ग्रस्त एवं कार्यरत होने के कारण कई लोगों से मेलजोल होता है। नाम जप करते हुए क्या खान पान एवं दिनचर्या रखूं, या सावधानी रखूं, या कुछ बदलाव करूं, या सतर्कता रखूं? किसका है? हाँ, बहुत सुंदर, भगवान की आपके ऊपर कृपा है। अगर इस तरह जैसा आप बता रहे हो वैसी आपकी दिनचर्या चल रही। खान पान सत्वगुणी होना चाहिए। सत्वगुण में अभक्ष्य पदार्थों का त्याग, वो तो कोई भी सात्विक पुरुष नहीं करेगा। जो मांस मछली ये सब अभक्ष्य पदार्थों का, जिस होटल में मांस बनता है उस होटल में तो कदापि वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए, और जिन होटलों में मांस नहीं बनता है उनमें थोड़ा पवित्रता की देख रेख करे और फिर भोजन। क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्विसमैन हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका आहार केवल होटल से ही खरीद के होगा, बाहर पढ़ रहे हैं और उनको बनाना नहीं आता, उनके पास रसोई की व्यवस्था नहीं, तो खाएंगे तो ऐसे ही। तो पवित्रता का जरूर निर्वाह करें, भोजन पवित्र हो, और जब अपने सामने भोजन आवे तो 1 मिनट रुको, 10-5 बार भगवान का नाम लो, जो नाम आपको प्रिय हो, और भगवान को अर्पित करो। कोई मंत्र वंत्र ना आता हो ना तो ऐसे ही करे, हे भगवान ये भोग है, आप इसे पालो, राधा राधा राधा, जय हो भगवान आपकी। तो यहाँ भी भगवान बैठे, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, और बाहर भी भगवान है। तो भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को अर्पित करके जो प्रसाद पाया जाता है, वो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्सियों को जायते, वो समस्त हानियों को मिटाकर बुद्धि को परम पवित्र कर देता है। भोजन अगर ठीक नहीं है तो भजन ठीक नहीं है। भोजन जरूर ठीक होना चाहिए और संग सही होना चाहिए। कस्तरति मायाम, नारद जी से पूछा कि माया से कौन तर सकता है, कौन तर सकता है? तूले यो महानुभावों सेविते, जो महापुरुषों का संग करता है, यो निर्ममो भवति, जो किसी से ममता नहीं करता है, यो संगास त्यजति, जो कुसंग का त्याग कर देता है। 3 बातें कही, ममता रहित, कुसंग रहित और संत संग करने वाला, वो सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाएगा, वो स्वयं तर जाएगा, वो लोगों को तार देगा। तो हमें चाहिए कि संत समागम करते रहें, मोबाइल से ही सही, मान लो रोज नहीं हमें सौभाग्य मिल रहा, तो भगवान की कृपा से कलयुग भगवान ने बड़ा बढ़िया यंत्र रच दिया है कि काशी में बैठे बैठे वृंदावन की हर बात सुन सकते हो, नहीं विश्व में कहीं की भी बात देख सकते हो। तो हम मोबाइल से गलत बातें न देखें, गलत सीरियल न देखें, सत्संग सुने और कुसंग का त्याग करें और किसी से ममता न करें, सब में भगवान की भावना करके ही व्यवहार करें और खूब नाम जप करें, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी।